नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर किसानों के प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। तो सिंधु बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सिंधु बॉर्डर पर एटीएस और स्पेशल सेल की अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। तो 5 राउंड की वार्ता का अब तक कोई हल नहीं निकला है, कोई नतीजा। 5वें राउंड की जो वार्ता बुलाई गई थी सरकार और किसानों के बीच में, ये नतीजा भी बेनतीजा ही साबित हुई है। तो ये जो बैठक बुलाई गई, अब कहा जा रहा है कि 9 दिसंबर को 6ठे राउंड की बैठक होगी और 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से। तो दिल्ली में किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुलाया है और किसानों के भारत बंद को टीआरएस का समर्थन मिला है। कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। 8 दिसंबर को पार्टी दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। सुनिश्चित करेंगे किसानों का बंद सफल रहे। तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि पार्टी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन होगा, वहीं सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों का जो बंद बुलाया गया है वो सफल हो सके। आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। डीएमके, सीपीआईएम और सीपीआई वीसीके, एमडीएमके का भी समर्थन देखने को मिला है। दरअसल 8 दिसंबर का दिन बताया जा रहा है जब किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया है और ऐसे तमाम पार्टियां हैं जो विपक्ष में है, उनके तरफ से अब किसानों को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारत बंद के दौर पर ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि वो भी अपना समर्थन पूर्ण तरीके से देंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि पार्टी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है। तो वहीं टीआरएस का भी समर्थन किसानों को मिला है भारत बंद के लिए। तो बंद से क्या समाधान है, निकलेगा बंद करने के बाद और बंद बुलाने के बाद बात बन पाएगी, ये एक अहम सवाल यहां पर खड़ा होता है। तो यहां सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि पूर्ण तरीके से समर्थन रहेगा कांग्रेस का भी, आम आदमी पार्टी का भी। तो वहीं डीएमके, सीपीआई, वीसी के तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कि ये कह रहे हैं कि किसानों को पूर्ण तरीके से समर्थन देने के लिए तैयार है और कोई भी किसी भी तरीके की विफलता साबित ना हो सके। किसानों के जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, इसकी देखरेख करने के लिए कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि जितना समर्थन हो पाएगा समर्थन देने को तैयार है कांग्रेस। तो लगातार 5 दौर की बैठक बुलाई गई, किसान और सरकार की बैठक हुई थी। 5वें दौर की वार्ता जो बुलाई गई वो भी बेनतीजा रही। इससे पहले करीब 4थे दौर पे भी ये कहा जा रहा था कि 7.5 घंटे वो बैठक चली थी, लेकिन उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला था। 3.5 घंटे और जो 5वें दौर की बैठक बुलाई गई वो भी बेनतीजा साबित रही। अब 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से और 9 दिसंबर को 6ठे दौर की वार्ता बताई जा रही है किसान और सरकार के बीच में होनी है। तो तमाम ये जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर डटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड में भी किसान सड़कों पर इसी तरीके से बने हुए हैं और उनका यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए और 6 महीने तक भी अगर उन्हें बना रहना पड़ेगा तो भी वो आंदोलन इसी तरीके से करने के लिए तैयार रहेंगे। और गौरव यादव हमारे संवाददाता दिल्ली यूपी बॉर्डर से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस वक्त वहां का जायजा लेने के लिए हम उनसे पूछेंगे। गौरव, क्या स्थिति इस वक्त वहां यूपी बॉर्डर पर बनी हुई है? देखिए रितु, सबसे बड़ी चीज ये है जो किसान है वो लगातार धरना प्रदर्शन पर मादा है और आप देखेंगे ये ट्रैक्टर ट्रॉली वो है जिनसे इन्होंने ये यूपी के बॉर्डर का जो नीचे वाला पार्ट है, ये फ्लाईओवर के नीचे का जो हिस्सा है, इसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है और लगातार डटे हुए हैं। किसान चाहते हैं कि उनकी बात सरकार मान ले। ये किसान हमारे साथ है, इन्हीं से बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कब तक ये धरना चलेगा, आखिर ये धरना कब तक चलेगा। आज 5वें दौर की वार्ता विफल हुई है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मांग लेती तब तक ये धरना चलता रहेगा। इन्होंने किसानों को मारने का काम किया। एक किस्म से देश का हर एक नागरिक किसान का ही उगाया खाता है, लेकिन सरकार की ऐसी किसानों से क्या दुश्मनी है कि सरकार किसानों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। 3 कानून बना दिए। सबसे पहली तो बात है स्टॉक मार्केटिंग की, उसमें आपका भी नुकसान है, हर किसी का नुकसान है, आपके जो व्यूअर है उनका भी नुकसान है। 50 रुपए किलो आलू किसी ने खाया था आज तक, आजादी के बाद तक आज तक किसी ने 50 रुपए किलो आलू खाया था आज तक। ये नतीजा है उसका स्टॉक मार्केटिंग का। दूसरी बात है एमएसपी। किसान मांग क्या कर रहा है? एमएसपी कितनी एमएसपी है? क्या एमएसपी दे रही है हमें? गेहूं पे 1975 रुपए एमएसपी है, लेकिन
आज मंडी में आप कहीं भी जाकर देख लो, आप भी देश के नागरिक हो, पत्रकार हो, कहीं मंडी में ले जाके 1 क्विंटल अपना गेहूं बेच कर देख लो, कोई 1400 से ऊपर लगा नहीं रहा। लेकिन क्या हो रहा है, एक जुमलेबाजी चल रही कि एमएसपी पे किसान सरकार खरीद रही। कुल मिलाकर बात यह है कि अब ये हो रहा है कि फंडा कि इन्हें किसान की जमीन छीन के और जो है उद्योगपति को देना। यानी कि देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ऋतु जो किसान है वो चाहता है कि अपनी जमीन पर वो खुद ही खेती करे, ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जरूरत है, और उसको जो उसकी फसल होती है उसके वाजिब दाम मिले। तो और भी किसान है, कहाँ से हो? मुझे खन्नावर से। क्या करते हो? खेती करते हो। अच्छा एक चीज बताओ, जब अपनी फसल लेकर मंडी जाते हो तो जो जमीन जो तुम्हारी फसल है वो उचित रेटों में बिकती है? नहीं जी, तो क्या वजह होती है? सरकार की वजह है जी। अब एक बात बताओ, कोई भी कंपनी है, कोई भी अपना प्रोडक्ट निकाल रहा है कि हमारी जो खेती से रिलेटेड है, जैसे बिस्कुट हो गई, कुछ भी होगी, तो कंपनी उस चीज के प्रोडक्ट के रेट खुद तय करेगी। हम किसान के रेट तय करेगी सरकार, जो रेट तय करेगी उसने रेट नहीं ले रही है। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी चीज ये है जब कंपनी कोई प्रोडक्ट निकालती है तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि वो अपनी चीज के खुद रेट तय करती है, लेकिन जिस रेट को किसान की फसल के रेट जो सरकार तय करती है उस रेट पर भी वो फसल नहीं बिकती है। ये बड़े वाले ठीक है गौरव, इस बीच में ये भी देखा गया है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां भी अब किसानों को समर्थन दे रही है, और खास तौर पर टीआरएस और कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया है कि 8 दिसंबर को जो भारत बंद किसान की तरफ से ऐलान किया गया है उसको पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए कांग्रेस के नेता भी सड़कों पर उतरेंगे, टीआरएस के जो कार्यकर्ता है वो भी सड़कों पर उतरेंगे। तो इसको लेकर के किसानों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं किसानों से ही। कांग्रेस टीआरएस का कहना ये है जो आपका भारत बंद है इसमें कांग्रेस और टीआरएस के नेता भी समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतरे, क्या उनका समर्थन आपको मंजूर है? हमें मंजूर नहीं है जी, हम तो किसान है, हम अब खुद है, हम राजनीति का हमारा राजनीति का कोई मतलब नहीं है। जो सरकार हमारे साथ बात करी तो हम तो उस विरोध में आ रहे हैं जी, दुनिया की राजनीति से कोई मतलब है नहीं जी। हमारे साथ काले गंदे कानून बनाओगे तो क्या होगा जी? देखो अब कांग्रेस वाले भारत बंद में सहयोग करते हैं तो हमसे अलग कहीं भी भारत बंद कराए हो, किसान यूनियन उनको नहीं बढ़ने देगी और ना राजनीति कराएगी। और देखिए किसान का दुर्भाग्य है, किसान एक कच्चा माल पैदा करता है और कच्चा माल करने में भी सरकार उसे अपने माल की ये अथॉरिटी नहीं देती कि वो अपने माल की स्वयं उसकी दाम तय करे। एक पार्ले जी बिस्कुट है जो 5 रुपए का मिलता है, वो कंपनी वाला मजदूरी काट कर सब हिसाब लगाकर उसकी पोस्ट जो रखता है वो कंपनी वाला रखता है, वो हमेशा फायदे में जाएगा। किसान का ये दुर्भाग्य है कि ये बैठे हुए दिल्ली में जिन्हें वो पता नहीं गेहूं का पेड़ कितना बड़ा होता है और अनाज के भाव तय करते हैं, और फिर भी उस पे भी जो तय करते हैं जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें भी 6% किसानों का ही अनाज और बिक पाता है। रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की बात, गन्ने के दाम उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, 4 साल पूरे होने को आए 1 रुपया भी गन्ने पर नहीं बढ़ाया, और 14 दिन में पेमेंट दिलाने के कोर्ट के आदेश भी है, क्योंकि आदेश कोर्ट के आदेश सरकार के आदेश गरीब के लिए तो है परंतु इन पूंजीपतियों के लिए कोई आदेश नहीं। यानी कि देखिए सबसे बड़ी चीज है ऋतु, जो किसान है वो ये कह रहा है कि पूंजीपतियों के लिए कोई आदेश नहीं, किसानों के लिए आदेश। वही दूसरी तरफ 14 दिन का ऐलान करने के बावजूद आज 4 साल के से जो ठीक है गौरव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी आगे अपडेट्स यूं ही लेते रहेंगे। लेकिन ये जो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एक बार फिर से हम ये जानकारी दे दें कि तमाम वो विपक्षी पार्टियां हैं जो समर्थन कर रही है इस आंदोलन का, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि दिल्ली में जो भारत बंद का ऐलान किया गया किसान की तरफ से 8 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया है, इसे पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं तो टीआरएस, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस है, टीआरएस है और भी तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इस भारत बंद को समर्थन दिया है। तो कांग्रेस ने यह तक कह दिया कि 8 दिसंबर को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है इसमें आम आदमी पार्टी भी समर्थन दे रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि धरना प्रदर्शन दफ्तरों के बाहर शुरू हो जाएगा। टीआरएस के कार्यकर्ता भी कल सड़कों पर उतरने वाले हैं। तो 8 तारीख का ये दिन बताया जा रहा है जब भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसको लेकर के किसान लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। और गौरव, आपके पास एक बार फिर चल रहे हैं और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लगातार ये जो कहा जा रहा है तमाम ऐसी पार्टियां हैं, यहां तक कि विजेंद्र सिंह ने भी ये कह दिया है कि अगर किसानों की बात सरकार नहीं मानती है तो उन्हें जिस पुरस्कार से नवाजित किया गया वो तमाम वो पुरस्कार लौटा देंगे। यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ये कह दिया है
कि कहीं ना कहीं सरकार झुकती हुई नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि जो छठे दौर की वार्ता होगी उसमें कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, जो किसान है वो ये मानकर बैठा है कि सरकार उनकी बात अभी नहीं सुनने वाली, और इसी के कारण उन्होंने 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान किया है। और वही दूसरी तरफ किसान इस बात से भी अड़ग है कि इस बार हमारी बात मान के ही रहेंगे और लगवा कर ही रहेंगे हम लोग। हमारे साथ जो भी होगा, हमारा जो समर्थन हो रहा है, जैसे कि मेडल वापस हो रहे हैं, इस सबको लेकर किसान साफ तौर पर तैयार है कि हम हर तरीके से अपनी बात मनवाने पर अड़ग है, चाहे कोई हमारी बात माने या ना माने। हम अपने हक की लड़ाई, अपने हक की चीज सरकार से मांग कर रहेंगे। हमारे साथ कुछ किसान इनसे ही बात करते हैं। बाजी, जो खिलाड़ी है या कोई पुरस्कार से नवाजे गए वो इंसान, जो वो लोग जो सरकार द्वारा मेडल प्राप्त करते हैं, वो अपने अपने मेडल वापस करने के लिए किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। आप इसको लेकर कितना क्यों नहीं, और अच्छा वो भी किसान के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं होके मिले, किसान के बच्चों को मिले। तो पहले किसान रहे हो, बाप तो दादे दादा, तो वो तो उनकी आत्मा आज भी है कि भाई किसान के साथ में अन्याय हुआ है, देश का किसान लुट रहा है। और जो युवा था, युवा कोरोना में पता पड़ गया है कि जो रैली रिक्शा और वहां में फैक्ट्रियों में था, वो जब भाग के गया है ना, तो बुरी हालत है। 2-4 भी खेत में बचाए हुई जाए, जो हालात आज समझ गया है कि बिना खेती के हम बच नहीं पाएंगे। वो स्थिति, और खेती हमारी सरकार छीनने जा रही है। खेती का आधिपत्य अडानी अंबानी उनको देने जा रही है। हम उनकी नौकरी करेंगे, हम मरेंगे, मजदूर बनेंगे। तो वो भी आज समझ गया है। तो देश का किसान आज दिल्ली के लिए आया है, तो समझ के आया है। यदि ये बिल वापस नहीं लिए गए और कानून नहीं बनाया गया, तो दिल्ली को। ठीक है गौरव, आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इस बीच हमारे साथ नोएडा से रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानकारी चाहेंगे कि रमेश, ये जिस तरीके से किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, अब NH जो नेशनल हाईवेज बताए जा रहे हैं उन्हें भी किसानों की तरफ से ब्लॉक किया जा रहा है, तो नोएडा में क्या कुछ स्थितियां इस वक्त बनी हुई है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से नोएडा के जो किसान संगठन एकत्र होकर अर्धनंगन अवस्था में दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे और इन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया है। नोएडा पुलिस की ओर से फिल्म सिटी के पास रोक लिया है, क्योंकि ये जो दिल्ली का कालिंदी कुंज बॉर्डर है उसमें जा रहे थे, लेकिन जाने नहीं दिया। पुलिस ने बलपूर्वक अभी रोका हुआ है। इन्हें समझा रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाइए और यहाँ पे स्थिति को सामान्य बनाइए, किसी भी प्रकार की जो ये स्थिति है खराब ना हो। इसको लेकर मनाने में, मानवबंधन करने में अधिकारी जुटे हुए हैं। रमेश, ये भी कहा जा रहा है कि अगर वहां पर सेना की मौजूदगी है और अगर कोई एम्बुलेंस इस आंदोलन के वजह से रास्ते में फंस रही है, तो उन्हें जाने देने का रास्ता दिया जा रहा है, उन्हें जाने दिया जा रहा है। लेकिन जो आम जनता है वहां पर अगर यातायात प्रभावित हो भी रहा है, तब भी इससे किसानों को फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ सेना और एम्बुलेंस को आगे जाने की अनुमति किसानों की तरफ से मिल रही है। हाँ, देखिए, ये किसान संगठनों की ओर से ही कहा गया है कि अगर हम आम आदमी को किसी को जाने देंगे तो इस प्रकार से सभी लोग पीछे चले जाएंगे और हमारा ये जो धरना प्रदर्शन है ये विफल हो जाएगा। इसलिए वो किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस वगैरह जो भी इमरजेंसी सेवाओं में बिजी है उन लोगों को जाने दे रहे हैं। जी, लेकिन यहाँ पर रमेश, सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि ठीक है, यातायात तो प्रभावित हो ही रहा है, आप एम्बुलेंस को जाने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन आखिर कितने वक्त तक ये यूं ही आंदोलन चलता रहेगा? और इस तरीके से रास्ते ब्लॉक करके क्या किसानों को ये लग रहा है कि अगर रास्ते इसी तरीके से वो ब्लॉक किए रहेंगे तो इनके समस्या का हल हो पाएगा? देखिए, किसानों का सीधा सीधा मानना है, उनके संगठनों के आह्वान पर वो लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। उनका कहना है जब तक कृषि बिल वापस नहीं लिए जाते हैं तो हम इसी प्रकार से धरना करते रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। और उन्हें इससे चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता परेशान हो क्या। उनका कहना है जब लोग परेशान होंगे तभी सरकार के कान में जू रहेगी और सरकार हमारी सुनेगी। उनका जो रवैया है वो यही रहेगा, धरना प्रदर्शन, उसके अलावा उनका कुछ भी रवैया नहीं है। किसान क्या ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जो छठे दौर की वार्ता होनी है किसान और सरकार के बीच में, तो क्या छठे दौर में कोई इस वार्ता के बीच में निष्कर्ष निकल पाएगा? क्योंकि 5वें दौर की जो वार्ता थी वो भी विफल साबित हुई, कोई नतीजा उसमें भी नहीं निकला। किसानों का मतलब मानना है, इनका कहना है कि 2 वार्ता हो चुकी हैं, 4 से 5 6 वार्ता बढ़ते जा रही हैं, लेकिन हमें कुछ मतलब नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक संकेत नहीं है कि हमारी समस्या हल हो पाए। इसको लेकर किसानों के मन में भय है, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मानना है चाहे महीने भर चले चाहे साल भर चले, लेकिन हम
सड़कों पर रहेंगे और अपनी मांग सरकार से मना के रहेंगे। 2 टुक में स्पष्ट कर दिया है किसानों ने। जी रमेश, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 7 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया जब तमाम वो खिलाड़ी हैं जो अपने अपने मेडल वापस करेंगे सरकार को, और वो इस बात से भी गुस्सा ही जाहिर कर रहे हैं सरकार के प्रति क्योंकि सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है। तो उनका यही कहना है कि अगर किसानों की मांग नहीं पूरी की जाती है तो वो अपने तमाम मेडल्स वापस कर देंगे। और इस बीच में विजेंद्र सिंह ने भी ये कह दिया है कि अपने पुरस्कार वो वापस कर रहे हैं। तो इसको लेकर के किसानों का क्या कहना है? देखिए, किसानों का सीधा सीधा कहना है कि हम लोग खुले तौर पर ये कह सकते हैं कि कोई भी हो, हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो स्पष्ट बात है वो ये है कि किसान किसी का समर्थन नहीं लेना चाहते हैं, वो अपने तौर पे अपने तरीके से कार्रवाई करना चाहते हैं और सारी चीजें करना चाहते हैं। ठीक है रमेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। गौरव, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे अगली खबर पर भी हम यूं ही अपडेट लेते रहेंगे। तो बाबा साहेब को सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहेब ने बचपन से सामाजिक अन्याय झेला है, छुआछूत का दंश भी झेला है और अपमान भी सहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बातें कही हैं। इन सब के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आजादी के पूर्व बाबा साहेब ने दलितों की आवाज उठाई थी, देश के अंदर हर तबके को आगे बढ़ाने की कोशिश की। बाबा साहेब जैसे महान मानव देश की धरती पर कभी कभी ही जन्म लेता है। जिन्ना ने बाबा साहेब से कहा था पाकिस्तान को स्वीकार कर लो, लेकिन बाबा साहेब ने मना कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और लखनऊ में वो संबोधन कर रहे थे, उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बातें कही। बाबा साहेब अंबेडकर को याद करते हुए तो बाबा साहेब ने कहा था, मैं अपनी मातृभूमि के साथ हूँ। यूपी में 35 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना भी दिए गए हैं। तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया कभी भी अंबेडकर साहब ने। तो ये भीमराव अंबेडकर के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें बताई और उनको याद किया है आज के दिन, क्योंकि आज भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। वास्तव में इस प्रकार का महान मानव मानवता के उद्धार के लिए कभी कभी ही इस धराधाम पे आकर के अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से कुछ ऐसे प्रमाण छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी होता है। और निसंदेह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मानवता के कल्याण का जो मार्ग प्रशस्त किया, उसी का परिणाम है कि पूरा देश और पूरी दुनिया उस महामानव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि और श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव रखता है। आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए कि वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में हम लोग एक बार फिर से अंबेडकर महासभा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मुझे याद है अप्रैल में जब 14 अप्रैल 2020 को हम लोग कार्यक्रम में भागीदार नहीं बन पाए थे। लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए जो अभियान देश के अंदर प्रारंभ हुआ था, उसी अभियान का वो क्रम था। लेकिन कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण करने के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन के क्रम का पालन करते हुए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।